तो शुरुआत करते हैं कि पहले एक शायरी से कि इश्क में जात पात कौन देखता है, कि इश्क में जात पात कौन देखता है, यहाँ हर दिन निभाना पड़ता है, यहाँ इतवार कौन देखता है। कि जब वो मुझे मिली थी पहली बार, जब मैंने उसको देखा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा कि काले काले बाल उसके, गोरे गोरे गाल उसके होठों के ऊपर एक काला तिल है, कि देखा है जब से उसको भूख नहीं प्यास नहीं, उसकी अदाओं पर हार बैठे दिल हैं, कि सावन सी बरसा है फागुन का फाग है, खिलती हुई जैसे कलियों का बाग है। अब एक लड़की में जब इतनी मतलब क्वालिटीज है तो ऑब्वियसली प्रेम होगा। उससे कहा गया, प्रपोज किया, 4 वर्ष तक अनवरत प्रेम रहा, लेकिन कहते हैं कि इस चराचर जग के स्वामी मोहन भुवन कृष्ण कन्हैया का प्रेम परिपूर्ण नहीं हो पाया, तो मेरा कैसे ही हो पाता। एक दिन उसका फोन आता है कि मेरी सगाई हो गई है, मैं लास्ट बार उससे मिलके आ रहा हूं। अब ये था हास्य से और मैं विरह की ओर जा रहा हूं, दर्द की ओर जा रहा हूं। तो और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको कभी पीड़ा का अर्थ समझना है तो कभी उस व्यक्ति से मिलना जिसकी प्रेमिका अब किसी की पत्नी बनने वाली है। तो यही था कि लास्ट बार फोन आता है, एक असफल प्रेमी है, सगाई हो गई है, लास्ट बार मिल के आए, तो अब वो असफल प्रेमी बंद कमरे में आकर एक अपने मन में क्या क्या चीजों को सोचेगा कि बंद अंधेरे कमरे में रात रात भर रोया हूं, खुद को भी मैं भूल गया, तेरी यादों में खोया हूं, कि बंद अंधेरे कमरे में रात रात भर रोया हूं। अब एक प्रॉमिस करता है, कहते कि असफल प्रेमी खुद से प्रॉमिस करेगा कि अब मिले प्रियतमा यहां वहां, कि अब मिले प्रियतमा यहां वहां, बिना मिले वापस आऊंगा, चाहे बिना मिले मर जाऊंगा। कि आज भी अक्सर रातों में कुछ गहरे जज्बातों में पिछली यादों में खोता हूं, सबसे छुप कर रोता हूं, कि पिछली यादों में खोता हूं, सबसे छुप कर रोता हूं, कि बस एक प्रश्न लिए फिरता हूं, स्वयं की नजरों से गिरता हूं, कि बता मुझे मेरी गलती क्यों साथ नहीं मेरे चलती, कि तेरी यादों के दरिया में आज भी आंसू बहते हैं, बस इतना बतला मुझको क्या भाग्य इसी को कहते हैं, कि बस इतना बतला मुझको क्या भाग्य इसी को कहते हैं। और होता क्या है प्रेम में, असफल प्रेमी के साथ होता क्या है कि स्वयं से अनजान हो जाते, स्वयं को पहचान ना पाते, प्रेम में असफल प्रेमी देखो कितना सब कुछ सहते जाते। और एक छोटी सी एक शायरी है कि आप तजुर्बा है, ये आप सबके लिए बोलना चाहता हूं कि जिंदगी की दास्तां को इतना जान लो, स्पेशली फॉर यू भाई, बुरा मत मानना, कि जिंदगी की दास्तां को इतना जान लो, मोहब्बत हो रही है अगर तो तुम खुद को थाम लो, कि मोहब्बत में एक रोज तुम ठुकराए जाओगे, और जीने से मरना बेहतर है पर मर ना पाओगे, कि जीने से मरना बेहतर है। फिर लगता है यार ठीक है मजबूरियां होंगी उसकी भी, कभी किसी लड़के को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो एक बात याद आती है कि चुप रहकर, उसकी भी मजबूरियां थी, कि चुप रहकर अपने पिता का सर ऊंचा कर दिया उसने, अच्छी प्रेमिका ना सही पर अच्छी बेटी होने का फर्ज अदा कर दिया उसने। तो लगता सबको है, सोचते होंगे लोग कि आज वो मुझे देख रही होगी, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आके वो मुझे निहारती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो जा चुकी है और वो किसी और के साथ ठीक है। तो मैं उससे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि ये वीडियो अगर उस तक पहुंचे तो बस यही है कि जरा ध्यान से, अभी दिवाली गई है, कि जरा ध्यान से देखो दिवाली के दीपक अभी भी कोई जलता हो शायद, कि जरा ध्यान से देखो दिवाली के दीपक अभी भी कोई जलता हो शायद। इश्क अगर रहे अधूरा, कि इश्क अगर रहे अधूरा तो कैसी दिवाली, इस बात का हल नहीं है शायद। तो एक पिछली बार मैंने यही बोला था, लास्ट एक मेरे को सबसे ज्यादा जो एक दर्द भरा एक समय आता है कि मुझे जो जा चुकी है, मतलब उसकी हर चीज से मैं वाकिफ था, मुझे उसका सब कुछ पता था कि मेरी एक्स प्रेमिका जो जा चुकी है भाई वो कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन हाँ वो कभी भूख सहन नहीं कर सकती थी। तो अभी लास्ट पिछले साल की शादी हुई थी, उसका फर्स्ट करवा चौथ आया था अभी, तो भाई करवा चौथ के दिन लिखा था, बड़ा परेशान था कि आज वो भूखी होगी। तो बैठा था तो चांद के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, चांद से बोला था कि ए चांद जरा जल्दी आना, ए चांद जरा जल्दी आना, वो राह तुम्हारी देख रही है, और वैवाहिक जीवन में आकर बचपन की सारी यादों को दिल में रह रहकर सोच रही है, ए चांद जरा जल्दी आना, वो राह तुम्हारी देख रही है। कि उसका पहला उपवास रहा, आज उसके पति के लिए उसका पहला उपवास है, मेरे लिए किए थे 4 साल किए थे, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं था, कि उसका पहला उपवास रहा, उसका पहला उपवास मेरे लिए मजाक बन गया है कि उसका पहला उपवास रहा पर मेरे लिए परिहास रहा,
कि निज को रख भूखा सारा दिन, कि निज को रख भूखा सारा दिन, कष्ट बहुत फिर भी उसको ये प्यारा दिन, कि अपने चांद की रक्षा खातिर सौभाग्य परम को जान रही है और उनके सब कष्टों से लड़ना वचन चांद से मांग रही है, कि उनके सब कष्टों से लड़ना वचन चांद से मांग रही है। कि ये चांद, अब चांद से रिक्वेस्ट है कि ये चांद तू देरी ना करना आने में, एक वक्त लगा है उसको आज भुलाने में, कि पर आज भूख से व्याकुल है वो, कैसे खुद को समझा लूं मैं, उसने तो कुछ खाया कि नहीं तो कैसे क्या कुछ खा लूं मैं। तो यही था भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूं। ये मेरा बस पर्सनली था, ये मेरा पर्सनली था, जो ज्यादातर मैं एक राज्य संघ सबसे कम उम्र का कवि, और जो मेरी कविताएं हैं वो आक्रामक तेवर में मात्र शक्ति के लिए है। सर वो मेरे बाद में, वो मेरा खुद का जीवन जिया है तुम्हारे साथ। तो हाल ही में आपको सबको पता है जैसे कि कलकत्ता में क्या हुआ था, उसके ऊपर मेरा फोन पुलिस ने जब्त भी कर लिया, क्योंकि मैंने सीधा सीधा पुलिस को उसमें ब्लेम किया था। तो उसके ऊपर इस मात्र शक्ति के लिए कि बेखौफ होकर अपनी आवाज उठाया करो, लड़की हूं ये सोचकर डर मत जाया करो, कि जहां दरिंदे खुलेआम शैतानी ताकत दिखलाएं, कि जहां दरिंदे खुलेआम शैतानी ताकत दिखलाएं, तथा कथित मर्दाना शक्ति चाहे जहां आजमाएं, कि जिस समाज में अपराधी भी इतना वहसी होता है, फिर वहां पुलिस का गश्ती दल क्यों चैन की नींद में सोता है, फिर वहां पुलिस का गश्ती दल क्यों चैन की नींद में सोता है, कि फिर उस जगह पर बहना तेरी लाज बचाने आता कौन, अन्यायी कौरव दल में आ तेरा मान बढ़ाता कौन, अरे तेरी चीखें कौन सुनेगा, पुनर्जन्म ले मत आना और बेटी बनकर आजादी के सपने फिर से नहीं सजाना। कि आज पवन, कि आज पुरुष होने पर पवन मन ही मन शर्मिंदा है, कि लानत है ये दुर्योधन वाली सोच अब तलक जिंदा है, कि लानत है ये दुर्योधन वाली सोच अब तलक जिंदा है। कि फिर एक नन्ही चिड़िया गिद्धों के पंजों चली गई, कि फिर एक नन्ही चिड़िया गिद्धों के पंजों चली गई, जीने की चाह तो खूब मगर ये जंग हार कर चली गई, फिर से शैतानी पंजों ने, कि फिर से शैतानी पंजों ने एक देवी को पकड़ा है, अपने गंदे मंसूबों में एक बिटिया को जकड़ा है। कि मैं पवन सोचता क्या मानव इतना भी गिर सकता है, कि पवन सोचता क्या मानव इतना भी गिर सकता है, और कलियों की छाती पर क्या गहरे कांटे बो सकता है, कि कलियों की छाती पर क्या गहरे कांटे बो सकता है। मैं सिर पटक कर पूछ रहा, हमने क्या दिया। जब विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन में अपना जीरो को अभिभाषण पूरा किया, तो एक अंग्रेज महिला उनके पास आई थी और अंग्रेज महिला से बात कही, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने सहजता से पूछा, बोले मेरे से विवाह करने का कारण, कि बोले मैं आपसे आप ही की तरह एक ओजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद एक उत्तर दिया कि माता मैं ही आज से आपका पुत्र हूँ। ये हमने इस संपूर्ण विश्व को, कहते कि विश्व गुरु की माटी ने ये अपना परिचय दिया, और वहां आज ये हो जाए कि मैं सिर पटक कर पूछ रहा, क्या यही भाग्य है बेटी का, और दुनिया में क्या संदेश पहुंचा जगत गुरु की माटी का, दुनिया में क्या संदेश पहुंचा जगत गुरु की माटी का। थैंक यू।